मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन कार्य आरंभ होते ही पूरे देश में राममय और रामदी का परंपरा शुरू हो गई और जगह जगह भगवान राम की आरती और पूजन की प्रक्रिया को राम भक्तों ने निरंतर कर दिया और यह क्रम दिन भर चलता रहा और रात को पूरे देश में दिवाली की छटा छा गई और बहुत बड़ी तादाद में बम फटाके फोड़े गए। इस खुशी के अवसर पर इंदौर कैसे अछूता रहता। इंदौर में भी बड़े अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम किए गए। मंदिरों देवालयों में पूजा पाठ की गई और प्रसाद आरती के बाद में शाम को आतिशबाजी भी की गई। भाजपा नेता विजय पाठक के नेतृत्व में वार्ड 82 सुदामा क्षेत्र में अनेक जगह भगवान राम की मूर्ति रख प्रतिमा रख उसका पूजन किया गया और प्रसाद वितरण कर शाम को दिवाली मनाई गई। इस अवसर पर विजय पाठक ने कहा कि यह राममय परंपरा एक युग का प्रारंभ है और हम इस दिन को यादगार बनाकर जैन में बसाना चाहते हैं। विजय पाठक ने ये भी बताया कि यह परंपरा सदियों से चला आ रही है और हमारी पीढ़ी को ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हम इस दिन को ऐतिहासिक बनाएं और दिलो दिमाग में इसकी चिर स्थायी रखने के लिए हम इस तरह के आयोजन कर रहे हैं कि भविष्य में हमारी पीढ़ी भगवान राम और उनके आदर्श त्याग को हमेशा याद रखें। मंदिर का निर्माण और उसका भूमि पूजन का आज का ऐतिहासिक क्षण हम हमेशा याद रखेंगे। राम मंदिर करीब 3.5 साल में बनकर तैयार होगा। बताया जा रहा है कि मंदिर का क्षेत्रफल 84,600 वर्ग फीट का होगा। 360 फीट लंबा और 235 फीट चौड़ा होगा मंदिर। गर्भगृह और रंग मंडप के बीच गुड़ मंडप होगा। दाएं बाएं अलग अलग कीर्तन व प्रार्थना मंडप होंगे। मंदिर में कुल 6 शिखर होंगे, एक मुख्य और 5 उप शिखर होंगे। मंदिर 3 तल का होगा और प्रत्येक तल पर 8 फीट व्यास वाले 106 स्तंभ बनेंगे जो 14 से 16 फीट तक ऊंचे और 8 फीट व्यास वाले होंगे। प्रत्येक स्तंभ में यक्ष यक्षिणियों की 16 मूर्तियां होगी। मंदिर में रामलला 9.5 किलो चांदी से निर्मित सिंहासन पर विराजमान होंगे। भाइयों के लिए रजत सिंहासन बनेगा। मंदिर में लगभग 3 लाख टन बलुआ पत्थर भी लगेगा। इंदौर की हर कॉलोनी गली मोहल्ले में दीप तो सजे ही, कहीं राम सीता का रथ निकाला गया, कहीं ढोल निकाले गए, कहीं रामरज से हनुमान मंदिरों में होली खेली गई, कई जगह शाम को फुलझड़ियों जलाकर लोगों ने दिवाली मनाई और कई कलाकारों ने रामलीला और अन्य नृत्यों की प्रस्तुति भी दी। मंदिरों में आकर्षक दीपों की सजावट की गई थी और यही सारा दृश्य इंदौर के वार्ड क्रमांक 82 में भी देखने को मिला और विजय पाठक की मेहनत रही कि उन्होंने सामान्य जन को इस ओर इकट्ठा किया और विधिवत पूजा पाठ की और भजन कीर्तन के साथ इस दिन को यादगार मनाया है। विजय पाठक कहते हैं कि हमने अयोध्या का राम मंदिर की
सारी पूजा टीवी पर देखी और उसके बाद नगर के सभी श्रद्धालुओं भक्तों को, राम भक्तों को एकत्रित कर इस दिन को और स्मरणीय बनाने के लिए पूजा पाठ तो करी ही, भजन कीर्तन भी किए, प्रसाद भी बांटा और शाम को दीप जलाकर दीपोत्सव भी मनाया। और हर जगह, हर चौराहे पर आरती रखी गई और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और राम जी को याद करा और मंदिर के लिए अपनी शुभकामना प्रकट करी और कहा कि राम हमारे मन में बसते हैं, अब उनका मंदिर बनेगा तो हमको और अच्छा लगेगा, ताकि हम एक बार रामलला के दर्शन कर अयोध्या जाए और उनको देखें और मंदिर के दर्शन करें। विगत 492 साल में राम जन्मभूमि के लिए 76 युद्ध लड़े गए और उसमें करीब 4 लाख श्रद्धालुओं के बलिदान की साक्षी बनी अयोध्या के लिए आज का दिन यादगार रहा। जैसे ही 12:44:08 हुए, अभिजीत मुहूर्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिला पूजन कर इस मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी और पूरा देश राममय हो गया। इस अवसर पर भावुक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा, राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था, जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है। मैं उन सब लोगों को नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रह रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना, सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि को आज मुक्ति मिल गई है। जब जब मानवता ने राम को माना है, विकास हुआ है। जब जब हम भटके हैं, विनाश के रास्ते खुले हैं। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ, सबके विश्वास के साथ सबका विश्वास करना है। वर्ष 1982 में आयोजित हुए इन कार्यक्रमों के आयोजक विजय पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के भाषण का तात्पर्य यही था, राम के आदर्शों के साथ आत्मसात करने पर विकास का मंत्र देकर मंदिर के निवास से सभी को जोड़ा है। और भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ में देशवासियों को बांधने की कोशिश की है और इंदौर में हमने इस तरह का आयोजन कर इस परंपरा को निभाया है। बहुत बड़ा दिन था देश के लिए जी। भगवान सबके आराध्य, हमारे सबके आराध्य भगवान श्री राम जी का मंदिर, भव्य मंदिर बनने जा रहा है। उसका भूमि पूजन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के हाथों संपन्न हुआ भूमि पूजन जी। और उसी तारतम्य में और एक मन में हर्ष उल्लास था और उसी को निरूपित करते हुए हमने वार्ड 82 में सुदामा नगर, शांतिनाथपुरी, गुरुशंकर नगर, श्री राम नगर में भगवान श्री राम की फोटो पर माल्यार्पण कर आरती की और साथ में सभी क्षेत्र के लोगों के साथ आरती की और वहीं पर हमने प्रसादी वितरण की और सभी ने जय घोष के साथ राम जी का स्मरण किया, राम जी को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और बड़े प्रसन्नचित्त मन से सभी ने और इस कार्यक्रम में भाग लिया।